दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। मकर संक्रांति के पर्व के शुभ अवसर पर हमारे बिहार सरकार ने उद्यान निदेशालय कृषि विभाग की ओर से पपीता विकास योजना, जिसका वित्तीय वर्ष 2025 से 26 एवं 26 से 27 के को लेकर आए हैं। इसमें जितने भी हमारे बिहार के ग्रामीण किसान हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है, जिसमें पपीता विकास योजना के तहत आप प्रति एकड़ की लागत से, इकाई लागत से 75,000 रुपये आपको अनुदान के रूप में मिलेगा। जिसमें पहले अनुदान आपको 45,000 रुपया, दूसरा अनुदान आपको 27,000 रुपया, 25-26 में देय राशि है और 26-27 में यह देय राशि 18,000 रुपये है। इसके साथ ही साथ अनुदान की राशि कुल मिला के 100 में से 60% आपको दी जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए आप कैसे इसको ऑनलाइन करें, इसके लिए इसका वेबसाइट है horticulture.bihar.gov.in पर जाएं और आवेदन हेतु अंतिम तिथि इसकी जो दी हुई है 31 जनवरी 2026। आप इसे बारकोड के द्वारा भी आप इसे जनरेट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है, इसका आप वेबसाइट को खोल सकते हैं। तो अब मैं आपको क्या क्या इसमें से कैसे काम होना है, किस प्रकार प्रोसेस होगी, मैं वो सारा जानकारी आपको देने के लिए जा रहा हूँ। इस योजना से संबंधित मुख्य बातें यह हैं कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य के 22 जिलों में पपीता की खेती का क्षेत्र का विस्तार करना। मतलब कि टोटल मिला के 22 जिले हैं, जिसको मैं विस्तार से बताऊंगा। पपीता के बागवान का रकबा को बढ़ाते हुए उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि कर कृषकों की आमदनी में वृद्धि करना है। राज्य के 22 जिलों में जैसे भोजपुर है, बक्सर है, गोपालगंज, जहानाबाद, लखीसराय, मधेपुरा, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पश्चिम चंपारण, पटना, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, मधुबनी एवं वैशाली में इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत एक किसान को न्यूनतम जो है 0.25 एकड़, इसका मतलब है कि 0.1 हेक्टेयर या अधिकतम जो है 5 हेक्टेयर 5 एकड़ 2 हेक्टेयर का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत जो भी पपीता के क्षेत्र में विस्तार हेतु की मार्गदर्शिका के सदृश्य 75,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की लागत से प्रस्तावित किया गया। मतलब कि आप 1 हेक्टेयर अगर लगाना चाहते हैं पपीता, तो आपको 75,000 रुपये सब्सिडी मिलेंगे। ठीक है, खेती के लिए हेतु 2x2 मीटर पौधे से पौधों की दूरी अनुसार प्रति हेक्टेयर 2500 पौधा की आवश्यकता होती है। इसका मतलब कि आपको 1 हेक्टेयर में अगर लगाना है तो 2500 पौधा आपको आवश्यकता होगी। उपरोक्त इकाई में लगभग 75,000 रुपये प्रति हेक्टेयर पर भारत सरकार के मार्गदर्शिका के अनुसार 40% अनुदान एवं राज्य योजना के अतिरिक्त टॉप अप मंद के 20% सहित, मतलब कुल मिला के 60% अर्थात 45,000 रुपये आपको प्रति हेक्टेयर में 2 किस्तों में देने का प्रस्ताव है, जो कि पहले किस्त में आपको 27,000, दूसरी किस्त में आपको और भी मिलेंगे। ठीक है, इच्छुक जो भी कृषकों को भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, 2 वर्ष आधार राजस्व रसीद होना चाहिए। वंशावली के आधार पर विधि मान्य भू, जिसके मतलब कि जिसके पिताजी के ज़मीन है, मतलब पुश्तैनी ज़मीन है, उनके वंशावली के आधार पर आपको आपको भूमि स्वामित्व का प्रमाण पत्र में से कोई एक का होना अनिवार्य है। चाहे तो वंशावली को मान्य करके आपको दे दिया जाएगा। गैर रैयत कृषकों को इकरारनामा के आधार पर योजना का लाभ, मतलब कि आपको एग्रीमेंट बनाना होगा, जो कि आप दूसरे की ज़मीन पर अपना खेती कर रहे हैं, 3 साल के लिए लिए, 4 साल के लिए, वो इकरारनामा आपको देने होंगे। लिंक पर उपलब्ध है, जैसे आसानी से एक डाउनलोड करके आप, यदि आवेदक का नाम भूमि स्वामित्व या राजस्व रसीद में स्पष्ट नहीं है, तो वो भूमि स्वामित्व राजस्व रसीद के साथ वंशावली लगाना अनिवार्य होगा, कि आपको ये बताना होगा कि मैं इस जमीन का वंश हूँ। ठीक है, कृषक चयन में प्रत्येक वर्ष 30% महिला भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। आप इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो इसको आप कैसे आप लोग वेबसाइट को खोलेंगे, तो वो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। इसके लिए आपको गूगल पे जाना है और उस पर लिखना है हॉर्टिकल्चर बिहार निकिन। हॉर्टिकल्चर आ गया, आप इस पर जाएंगे। इसके बाद आपको वेबसाइट खुल जाएगा।
थोड़ा सा सर्वर डाउन रहता है जिसके कारण से खुलने में थोड़ा समय लगता है। ये मेरा वेबसाइट खुल गया है। अब इसके पर आप जाएंगे, स्कीम्स लिखा हुआ है, स्कीम्स पर जिसमें आपको फल दिया रहेगा उस फल पर आप जाएंगे। जैसे सब्जी है, फल है, यहाँ फल है ना, इस पर आवेदन करें, आवेदन करें। अब इस आवेदन को इसमें से सबसे नीचे वाला स्क्रॉल में पपीता का विकास योजना है, आपको इस पर जाना है। ठीक है, इस पर आवेदन करें पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद सारे योजना का डिटेल्स आपको पढ़ लेना है। ठीक है, उसमें लिखना है मैं असहमत हूँ, आवेदन आगे बढ़ जाना है आपको। ठीक है, थोड़ा सा साइड स्लो है, खुल रही है, थोड़ा इंतज़ार करें। ये देखिए खुल गया। इसमें से आपको क्या करना है, आवेदक को चयन करें पर जाएंगे। इंडिविजुअल में अगर आप मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड हैं किसी ग्रुप में, फर्म में, कंपनी में, एजेंसी में, तो आप उसको चयन कर ले सकते हैं, नहीं तो आप इंडिविजुअल पे चयन करेंगे। अगर आप खुद पढ़ रहे हैं, इसमें से आपको है ना किसान डीबीटी पंजीकरण संख्या, आप डीबीटी कैसे बनता है इसके लिए मैं आपको अगले वीडियो या आप किसी वीडियो को देखकर इसको डीबीटी पंजीकरण संख्या आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसको है ना आगे का कर सकते हैं, नहीं तो ये वेबसाइट आपका खुलेगा ही नहीं। ठीक है, कृपया किसान पंजीयन संख्या, तो इतना आपके पास होना चाहिए। इसी तरह का मैं वीडियो आपके लिए और भी लेकर आऊँगा। धन्यवाद।